आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हो और आपका जो टैन है वो टी में है, तो यहां पर आपको टी का डिफरेंशिएशन फिर से करना है भाई, तो जो क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। इस डी टी बाई डी एक्स को बच्चे भूल जाते हैं उसकी वजह से गड़बड़। तो बस ये सिली मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी। एक और है वो भी मैं बता दूँ अभी। तो पहले डी टी बाई, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, हम टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैप्टर 5 पे हैं, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस लेक्चर से पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 5.6 ये कंप्लीट करवा दी थी। इसके अंदर आप सीखते हो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फंक्शंस विच आर इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पूरा डिटेल में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.7। टोटल इसमें 17 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस में आपको डिटेल में करवाने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, वो आपके लिए रख देंगे 3-4 क्वेश्चंस, बाकी सभी क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज किस टॉपिक के अंदर आती है, डू यू नो? तो ये एक्सरसाइज आती है इस टॉपिक के अंदर, व्हाट इज दैट? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 101% बोर्ड एग्जाम में मिलता ही मिलता है। इस चीज का आप खास ख्याल रखें और इस टॉपिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की खूब प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी की ये वाली एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, प्लस जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आपको करनी है, ठीक है। वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, राइट। चलिए, तो पहले अंडरस्टैंड करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। देखो, सेकेंड ऑर्डर का मीनिंग क्या है ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग होता है वो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीख लोगे। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड, हाउ वी कैन व्हाट इज द वर्किंग फॉर दिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सिंबल्स क्या होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें यहां पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप इसको फटाक से डिफरेंशिएट कर देते हो। तो आप लिखते हो सर इसका जो डी वाई डी एक्स है वो हमारे पास आ गया 2x। कोई दिक्कत नहीं, सबको आता है, सबने कर दिया, डी वाई डी एक्स आ गया 2x। लेकिन जो डी वाई डी एक्स आया इसको क्या बोलते हो आप? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल यही बोलते हो। लेकिन अगर आपको इस सेंस में बोलना हो, ऑर्डर के सेंस में कि ये क्या फाइंड किया, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, तो भैया इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी तक आप जितनी भी डिफरेंशिएशन करते आए हो 5.6 में, 5.5 में, या पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए, 11th में जितना आपने डेरिवेटिव पढ़ा, आप सिर्फ उस फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करते हो। तो जब आप एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो आप फाइंड कर रहे हो दैट इज व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसको वापस डिफरेंशिएट करना है, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। तो ये जो आपका आंसर आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स, ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स। तो यहां पर तो 2x है, इसका डिफरेंशिएशन तो आपको आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर जी 2। तो जो फंक्शन की डिफरेंशिएशन आएगी, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, 2x का 2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे बड़े आराम से कर लेंगे। आपको सिर्फ यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो सिंबल्स हैं, जो साइन हैं, उनको डिनोट कैसे करते हैं वो याद रखना है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मैं आपको सभी क्वेश्चंस अभी करवाने भी वाला हूं, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये जो आपका डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, तो इसका जो सिंबल बनेगा वो लाइक दिस, इसको ऐसे लिखा जाता है, दैट्स ऑल। और ये जो आपने फाइंड किया व्हाट इज दिस? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट अगर करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। उस पर हम नहीं जाएंगे, सिलेबस में नहीं लिखना है तो मैं लिख देता हूं उसका साइन। क्या आपको डिफरेंशिएशन करना है किसको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका याद रखा है। तो इस तरफ कौन डिफरेंशिएट होगा? 2 डिफरेंशिएट होगा, जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है वो। तो यहां पर जो साइन बनेगा वो ये बनेगा। तो दिस इज अ साइन फॉर व्हाट? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही रहेंगे, और इसके अलावा और क्या सिंबल्स हैं और क्या साइन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, वो ध्यान से देख लो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कुछ वैल्यू ले लेता हूं, लेट इट बी एक्स स्क्वायर, यही रखते।
तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करूं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के भी डिफरेंट डिफरेंट साइन है, वो देखो। y को अगर y से डिनोट किया अगर आपने फंक्शन को, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज dy dx, ये तो आप जानते ही, इससे डिनोट करते हैं, इसको इससे लिखते हैं। दूसरा साइन याद रखो y1 इज ऑल्सो व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ये dy dx ही है। देन y डैश इज ऑल्सो dy dx। फिर अगर फंक्शन f ऑफ x है तो यू कैन राइट इट f डैश x, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का साइन है। f ऑफ x है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, दैट्स ऑल। आगे जो भी इसका आंसर आएगा वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x हो गया। तो ये जो मैंने 5 सिंबल्स लिखे हैं ये किसके सिंबल्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सिंबल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप इसमें से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे आप देखोगे वहां पे उसने लिखा होगा y1, अरे y1 देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, y1 क्या है, अरे भाई dy dx है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा और उसके क्या सिंबल्स होंगे वो देखो ध्यान से। अगर वो dy dx है तो उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो मैंने अभी आपको बता भी दिया उसका साइन ये होगा, ओके। देन y1 y2 बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश y डबल डैश हो जाएगा साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, f डैश ये f डबल डैश हो जाएगा। और अगर आपने उसको ऐसे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x कर रहे हो तो यहां पर आपने d पे स्क्वायर लगा देना है, फंक्शन एज इट इज रहेगा आपका, और डिवाइड में लाइक दिस, और यहां पर डिफरेंशिएशन कर देनी है जो कि 2 आ गई। तो मेन इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 व्हाट दे आर साइंस फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके डियर। तो ये साइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के अंदर ये साइन आपको मिलते हैं, राइट। चलिए अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों जो आपकी एक्सरसाइज है 5.7, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, और भी इसमें 2-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि इसमें एक तो देखो प्रोडक्ट रूल आ गया, प्लस जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे वापस प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा, तो इसमें बच्चों को थोड़ा सा चैलेंज रहता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता चला जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 5.7 के 17 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शंस दे रखे हैं और आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत बार एक सिली मिस्टेक करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जरूर वेट करें, लास्ट में क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूं कि वो सिली मिस्टेक्स को कैसे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो कि बहुत सिंपल है, ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, सिंपली इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो कैसे आएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड यानी log x का 1/x, फिर प्लस सेकंड दैट इज log x, डिफरेंशिएशन फर्स्ट यानी x क्यूब का, ये आ गया आपके पास 3x स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने कर दिया, थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन करो, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लो। तो यहाँ देखें x और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, हेयर वी हैव 3x स्क्वायर log x, ठीक है। अब इसमें सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर नहीं, ओके डियर। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, नंबर 1 इन टर्म्स को एज इट इज रहने दो, या फिर इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो चाहे वो कॉमन ले लो, वो आपकी चॉइस है, जैसे भी करो। तो मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं, मैं इनको एज इट इज रख रहा हूं, सेकेंड टर्म में प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा, ठीक है। तो देखें अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स का साइन का बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 कांस्टेंट है, इसको साइड में रखो, बाहर रखो, एक्स स्क्वायर और log x के बीच में प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट डेरिवेटिव log x 1/x प्लस सेकेंड दैट इज log x, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, बच्चे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो गया। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, 1 to 4 भी इतने ही सिंपल हैं, इससे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जो हमें करना ही है वो सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिए। जैसे ये x और ये कट गया, यहाँ पर x आ गया आपके पास, प्लस यहाँ पे 2x एंड देन log x, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप,
और सिंप्लीफिकेशन दिखेगी आपको 2x, यहाँ पे 3x, 3 2 6x log x, 2 and 3 सर ये 5x हो गया प्लस 6x प्लस log x। सर दोनों में मुझे x कॉमन लग रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो वी हैव 5 + 6 log x, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, इट इज ऑब्वियस यार लेंथी तो होंगे क्योंकि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है। बाकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है यार वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, 5.6 तक हमने बहुत प्रैक्टिस की, डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, लॉगरिथम की, पैरामेट्रिक की, इम्प्लीसिट की, एक्सप्लिसिट की, एवरीथिंग वी हैव डन। तो अब कुछ नहीं है यार, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो आया उसको वापस करना है, लेंथी तो होगा ही प्रैक्टिस करो, इजी लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत सिंपल था ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी जैसा ही है। 6 क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, उसको आप कर सकते हैं। ना तो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन प्रोडक्ट रूल, तो जल्दी से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसमें हम। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड कॉस का माइनस साइन, ठीक है, और फिर एंगल का फिर से 3, कॉस का माइनस साइन, इसका जो एंगल था उसका फिर से कर दिया 3 हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ ई का वही होता है, लेकिन ई के ऊपर जो 6x है तो उसका फिर से करेंगे तो 6। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, अगर कुछ कॉमन लग रहा है तो कॉमन ले लो ना, एज इट इज इनको आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 3 भी कॉमन ले लो। देखो ये 3 और 6 में 3 कॉमन, और ई का पावर 6x है ये भी कॉमन ले लो। अगर आप ये कॉमन नहीं लेंगे तो आपको 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक इस टर्म में और एक इस टर्म में। इसको कॉमन लिया तो प्रोडक्ट रूल आपको एक ही बार लगाना है। देखो कैसे, तो ये कॉमन आ गया तो पीछे बचा आपके पास माइनस साइन 3x, यहाँ पर ये बच गया। यहाँ से आपने 6 ले लिया था कॉमन तो यहाँ पे 2 बच रहा है, और ई भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास कॉस 3x बच रहा है। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट रूल बना वो ई और ये ब्रैकेट, बस इसके बीच में प्रोडक्ट रूल बना, क्योंकि बड़े आराम से आप कर लोगे, ध्यान से देखो। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये साइन आ गया। नाउ 3e6x, इसको मैं एज ए फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड को पूरा ये ब्रैकेट में जो है ये पूरा सेकंड फंक्शन आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करो, साइन का कॉस 3x का फिर से 3 प्लस 2 कॉस का माइनस साइन और 3x का फिर से 3 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या किया, ये जो ब्रैकेट में पूरे दोनों दिख रहे हैं आपको साइन कॉस, इनका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। साइन का कॉस हो गया, एंगल का फिर से किया, कॉस का माइनस साइन हो गया, एंगल का फिर से किया। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड हो गया प्लस सेकंड ये पूरी ब्रैकेट माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, सेकंड हो गया पूरा। डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में मैंने 3 भी रखा हुआ है, e की पावर 6x का फिर से किया 6, दैट्स ऑल। डिफरेंशिएशन हो गई, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, डिफरेंशिएशन हो गई। इसके बाद बचे है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, सबसे पहले देखो यार ये e का पावर 6x, यहाँ भी e का पावर 6x, ये होल कॉमन जा रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये भी होल कॉमन जा रहा है, तो आपको खाली यहाँ पे 6 बचेगा जो मैं अंदर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पर एज इट इज़ रखेंगे। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हम करते जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या कॉमन बोला मैंने कॉमन बोला कि 3 और e का पावर 6x, ये होल कॉमन है। पीछे जो आपके पास बच रहा है वो क्या है, इसका तो ये पूरा ये बच गया, -3 cos 3x, ये बच गया। इसके साथ यहाँ से 3 कॉमन जा चुका है, यहाँ पर ये पूरा बच गया, ठीक है। इट इज़ सॉरी 3 नहीं, 3 तो हमने ये वाला कॉमन लिया, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 6 आएगा, -6, इट इज़ -6 एंड साइन 3x, ठीक है बेटा। उसके बाद इतना तो हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें से ये कॉमन जा चुका है, यहाँ पे बचा हुआ 6, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ। एक बार 6 इसके साथ लिख दो तो आप लिख पाएंगे इसका -6 साइन 3x, ठीक है बेटा। दूसरी बार ये 6 आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो यहाँ पर 2 है, 6 2 ये 12 हो जाएगा कॉस, यहाँ पर आ जाएगा 12 cos 3x, ठीक है। अब इसमें जो लाइक टर्म है उनको एडजस्ट कर लो, 3e का पावर 6x, तो लाइक टर्म में cos और ये cos, दोनों cos की टर्म 12 और ये 3, 9 बचेगा, 9 cos 3x। यहाँ पे 6 और 6 दोनों माइनस के, ये 12 हो जाएगा साइन 3x, दैट्स ऑल। कुछ कॉमन दिख रहा है 9 और 12 में, सर 3 कॉमन है, तो 9 और 12 में 3 कॉमन है, 3 से इंटू कर दो 9,
यहाँ से 3 ले लिया तो 3 cos 3x, यहाँ से 3 चला गया 4 sin 3x, दैट्स ऑल। डिफरेंशिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के मैंने साइन भी बता दिए, सिर्फ और सिर्फ जो सिंप्लीफिकेशन है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको आंसर बनाना होता है। एमसीक्यू में ये वाला अगर आंसर होगा और आप यहाँ पे छोड़ के आओगे फिर दिक्कत है। सिंप्लीफिकेशन करनी है, जितना सिंप्लीफाई उसको कर पाओ आप, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ना तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं, डेरिवेटिव जब करते हैं ना सेकंड ऑर्डर का, उसमें थोड़ा सा पंगा कर देते हैं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो पता है, ये आ गया, ठीक है, 1/1 + x²। अब जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो उस टाइम पे क्या करते हो, इसको समझ नहीं पाते कि कैसे इसको टैकल करना है। मेरे बच्चे इसको लेंथी नहीं करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बेसिक फॉर्मूले करवाए थे तो मैंने बोला था 1/x का डेरिवेटिव बताओ, याद है आपको 1/x का डेरिवेटिव। तो बच्चे ये डेरिवेटिव होता है उसका। उसके लिए मैंने इसको जर्नलाइज भी करवा रखा है, इस तरह के, इसको मैंने जर्नलाइज भी करवा रखा है। ये वो वाला लेक्चर आप देखें जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रखे हैं, ऑल बेसिक फॉर्मूले फॉर चैप्टर 5। उसमें मैंने ये इसका फॉर्मूला बता रखा आपको, यही मैंने अब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये 1/x जैसा ही बना हुआ है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ी जल्दी से निकालना है, इसमें आपको लेंथ ही नहीं करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, -1 जो भी पहले होता है नीचे फैक्टर उसका स्क्वायर, यानी उसकी एक पावर बढ़ा देनी। इसकी पावर 1 थी ना, इसकी एक पावर हमने बढ़ा दी, ऊपर जो पावर पहले होती है ऊपर माइनस में लिख देनी होती है, यानी ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। 1/x था, उसको लिख लिया -1/x², ठीक है। उसके बाद ये जो 1/1 + x² है, इसका डेरिवेटिव फिर से करना होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। अब कुछ बच्चे इसको लेंथी कैसे करते हैं, 1 + x² पावर -1, फिर पावर आगे एक पावर कम, फिर पावर के अंदर जो 1 + x² का उसका फिर से करना वैसे ही होता है, लेकिन टाइम लग जाएगा ना उसमें, तो ऐसा डायरेक्ट याद रखिए आप। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर तो वही बनेगा, दैट्स ऑल। तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर tan इनवर्स x। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मैंने रखा है, इसमें 2 लॉग देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो देखें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाला लॉग का 1/ जो भी लॉग के आगे लगा था तो लॉग ही लगा था, तो 1/log x। फिर जो लॉग का जो एंगल है इसका फिर से करना है, सर जी 1/x। ओके डियर, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया वो आ गया 1/x log x। तो ये भी वही फॉर्म बनी जो अभी अभी बता रहा था, 1/x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x, सर -1/x²। ये वही बना 1/x जैसा ही, एक एक्स्ट्रा लॉग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो पावर को देखना होता है। तो देखें इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ऐसे बनेगा, कैसे, -1/ जो भी डिवाइड में था उसकी एक पावर को बढ़ा दो, पावर पहले 1 थी, इसकी एक पावर बढ़ा दो, पावर 2 हो गई। अगर पहले पावर 3 होती तो एक पावर बढ़ा दो, यहाँ 4 लिखा जाता है, लेकिन पावर यहाँ 1 है तो एक पावर बढ़ाई तो 2 हो गया। तो ये आ गया -1/x²। फिर इस पावर के नीचे जो है x log x, इसका डेरिवेटिव फिर से करना इनटू में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि x और log में प्रोडक्ट रूल चल रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव log का 1/x प्लस सेकेंड x का डेरिवेटिव 1, दैट्स ऑल। x कैंसिल हो गया, तो आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो बन गया -1, और यहाँ पर बच रहा है 1 + log x, ठीक है, और डिवाइड में आपका आ रहा है x log x का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। कितना सिंपल है। तो 1/x का जो डेरिवेटिव है बस इसे आपको याद रखना है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ दिया, 10th क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब 11th क्वेश्चन से लेकर 17 क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चंस में आपको ये करवाऊंगा, इसमें कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चंस आपके प्रूव दैट वाले हैं कि इसको ऐसे करके दिखाओ, इसको ऐसे करके दिखाओ। कई क्वेश्चंस में थोड़ा लेंथ हो जाएगी, बट कई क्वेश्चन बड़े शॉर्ट वे में किए जाएंगे। देखो सबसे पहले आपका आ गया y = दिस, तो ये प्रूव करो। तो क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसमें y प्लस हो रहा है, ये 0 करना है। इसके 2 ऑप्शन रहते हैं। नंबर 1, आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दोनों डेरिवेटिव निकाल दो। हमें जो प्रूव करने के लिए बोला गया है, यू टेक लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट साइड लो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला है, इधर इसमें वैल्यू डालो, y का वैल्यू ये दे रखा है, वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो, 0 आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप बना रहे होंगे, उस टाइम पे वहीं पे y भी बन रहा होगा,
तो आपने इस y को बस रिप्लेस करना है, तो जो प्रूव दैट वाला पार्ट है ये अपने आप डायरेक्ट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी वाई डी एक्स, तो 5 कॉस है तो कितना आ जाएगा -5 साइन एक्स। ठीक है, कॉस का किया माइनस साइन 5 तो कांस्टेंट है। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, घबराना नहीं, इन पे प्रैक्टिस करनी है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस से ही सब मसले सॉल्व होंगे आपके। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? सर कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। अब या तो आप इसी को एडजस्ट करो और यहां पे y बन जाएगा, या फिर मैंने आपको बताया कि सिंपल कि यार लेफ्ट साइड उठाओ, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये वैल्यू डालो और y का वैल्यू ये वाला डालो, पूरा सिंप्लीफाई करो, जीरो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पर आपको टेक्निकल तरीके से बताता हूं कि कैसे आप जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि टाइम सेव करना है ना मेरे बच्चे। ये जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। क्या ये y नहीं है क्या? हाँ सर y ही है, बट साइन अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों टर्म्स को आप इधर ले जाओ, जहां फिर इनमें माइनस पहले कॉमन ले लो। तो मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन गया 5 cos x, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो 3 sin x आ गया। माइनस कॉमन लेने से क्या ये बना y, देखो पूरा y बन गया, तो बस इसको y लिख लो। इसी तरह से करोगे तो टाइम सेव होगा। तो y बन गया, y को उधर ट्रांसफर कर दो इक्वल टू 0। तो आपको लेफ्ट साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से आपने इसको प्रूव कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि यहां पर आप नहीं बना पाते, चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते और नहीं देख पाते कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर वो वही तरीका है, सेकंड ऑर्डर लेफ्ट साइड लो, वैल्यूज डालते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, जो भी राइट हैंड साइड है वो बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे आपको क्या पूछा गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर है उसमें सिर्फ y होना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। तो मेरे बच्चे अब आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसका इनवर्स हटा दो, टेक कॉस टू बोथ साइड, तो यहां पर हो जाएगा कॉस y, इसके साथ कॉस लगाओगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स चला जाएगा, खाली x बचेगा। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। ऐसा करने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, कॉस y का आएगा माइनस साइन y, y का फिर से dy dx। ठीक है, और x का हो जाएगा 1। अब यहां से आप dy dx को ढूंढो, तो दिस इज -1 बाय साइन y, इसको ऊपर ले जाएंगे कोसेक y। आता है समझ? तो उसने बोला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो प्योरली इन y, तो मैंने अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जो y में ही आ रहा है, इट इज ऑल्सो प्योरली इन y, लेकिन हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या बन जाएगा बताइए? कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो माइनस पहले से लगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ गया आपका कोसेक इंटू कॉट। लेकिन याद रखें कि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, लेकिन ये फंक्शन हमारा y में है, तो एंगल जो y है उसका फिर से करना है dy dx। इसको बच्चे भूल जाते हैं, फिर पंगा पड़ता है। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, फंक्शन y में है, तो y का डेरिवेटिव फिर से किया जाएगा। अब यहां पर आपके पास क्या करना है, कोसेक y कॉट y, ये जो dy dx आया ये ऑलरेडी आपने निकाला हुआ। व्हाट इज dy dx? माइनस कोसेक y, यहां इसका वैल्यू डाल दो, माइनस कोसेक y, दैट्स ऑल। माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y इज द आंसर। देख लो सेकंड डेरिवेटिव प्योरली इन y आ गया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर उसने नहीं लिखा होता प्योरली इन y तो क्या करना था, कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो तो आपको आता ही है, -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वो जो आता उसको फिर से करते तो x में आंसर रहता। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, वेरी सिंपल। देखो यहां पे देखो, ये प्रूव करना है, आ गया ना y2 y1। अब किसी बच्चों को पता ही नहीं y2 क्या है, फिर कंफ्यूजन। y2 बोले तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y1 बोले तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसके दोनों डेरिवेटिव्स हमें निकालने ही निकालने। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा y1 आने वाला है, वेरी सिंपल। 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लो भाई माइनस साइन, लेकिन साइन का जो एंगल है log x, इसका फिर से करना है, तो log x का फिर से करेंगे तो 1/x, इसको ऐसे लिख लिया,
प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव सर जी कॉस, अब इसका एंगल क्या है लॉग, लॉग का फिर से 1/x ऐसे लिख लिया। अब यहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, तो ये जो डिवाइड में x लगा हुआ है, अगर आप इसको यहीं पर रहने देते हो और डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ता है, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो यहां पर जो प्रूव दैट वाले इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, या कभी भी आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो वो लेंथी जा रहा है, क्वोशिएंट रूल में जा रहा है, ये मैंने आपको सिखाया भी था जब क्वोशिएंट रूल मैंने आपको समझाया था कि यार अगर क्वोशिएंट रूल से बचना चाहते हो तो जो डिवाइड वाला पार्ट है इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया करो, तो आप क्वोशिएंट रूल से बच जाओगे। तो इस क्वेश्चन में आपको 101% वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो दोनों के डिवाइड में x है, x इनका एलसीएम आएगा, उसको क्रॉस कर दो आप y1 की तरफ, दैट इज द बेटर ऑप्शन। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा x इंटू y1, ठीक है, और ये बड़ा सिंपल हो जाएगा 3 साइन लॉग x, और यहां पर आ जाएगा 4 कॉस लॉग x। बस ये आपको टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस को सिंपल वे में करने के लिए, जिसमें टाइम आपका कम लगेगा। क्वेश्चन रूल में फंसोगे तो भाई ये तो हो गया फिर क्वेश्चन। चलिए अगेन नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x इंटू y1, प्रोडक्ट रूल लगाना, क्या प्रोडक्ट रूल, x फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड y2, y1 का जो डेरिवेटिव है वो y2, फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो इट इज y2। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड हो गई, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट x का 1 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। लेफ्ट साइड में बहुत सिंपल है, क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहां पर साइन का हो गया cos log x का फिर से 1/x, माइनस 4 साइन log x है ना, cos का हो गया माइनस साइन, log x का फिर से 1/x। फिर से वही टेक्निक, दोनों के डिवाइड में क्या है x एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही ये वाला x एलसीएम लेने के बाद आप क्रॉस करोगे, यहां पर हो जाएगा आपका x² y2, यहां पर हो जाएगा x y1 इक्वल टू, अब देखो ये जो 3 cos 4 साइन, इनको ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन ही नहीं बन गया, आपका y नहीं बन गया। 3 cos log साइन 4 साइन लॉग 4 साइन लॉग, बस दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो ना, ले लो माइनस कॉमन, तो पीछे दोनों प्लस के हो गए, तो ये कौन है, ये y है। दैट्स ऑल, देखो प्रूव हो भी गया, लेफ्ट साइड लेने की जरूरत नहीं, प्रूव हो गया, बस इस y को उधर ट्रांसफर कर दो, दैट्स ऑल। तो x² y2 प्लस x y1 और y को उधर ट्रांसफर किया इक्वल टू 0। तो ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर आपने लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया, टाइम ज़्यादा लगेगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में कैसे आएगा कि आपके पास ये फंक्शन दिया होगा और आपके पास ये एक्सप्रेशन होगी, लेकिन उसने ये नहीं लिखा होगा ये इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू में ऑप्शन डाल दिए होंगे 0 1 2 3, भाई क्या होगा, तो इतना तो याद रहता नहीं कि 0 बनेगा कि 1 बनेगा क्या 2 बनेगा, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, और ये टेक्निक करके आप अप्लाई करेंगे, ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आराम से समझ जाएंगे चीज़ें, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इस जैसा ही है, इसमें भी आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसमें y भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें देखें अगर आप टेक्निक अप्लाई कर पाएँ, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है ही है लेफ्ट साइड लेने का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, y का y1 हो गया, a कांस्टेंट है हमारा, e का डेरिवेटिव तो वही होता है, लो e का डेरिवेटिव वही आ गया, mx का फिर से करेंगे m आ गया, ओके, प्लस b e का पावर nx का फिर से करेंगे n, कहानी खत्म। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया, बहुत सिंपल है। चलिए अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, ये हमारा y था, ये हमारा dy dx था, अब हम कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये a e का पावर mx, एक m पहले से है, एक m और आ गया, ठीक है, e mx का फिर से, फिर यहाँ पर b e का पावर nx, n एक पहले से था, nx का फिर से किया, n आ गया। तीनों डेरिवेटिव्स तीनों रिलेशन हमने देख लिए, y भी आ गया, y1 भी आ गया, y2 भी आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो y2 को एडजस्ट करो, ठीक है, और यहीं पे थोड़ा सा टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करके ये पूरी एक्सप्रेशन बना लो, लेकिन कई बार ऐसा करना लेंथी भी हो जाता है, जो इस पार्ट में हमें लग रहा है, इस पार्ट में हमें लग रहा है सर ये लेंथी है, तो भाई मेरी बात सुनो, ये वाला ऑप्शन भी तो हमारे पास है कि हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर माइनस
m प्लस n फर्स्ट ऑर्डर mn और y ले ली लेफ्ट साइड। व्हाट इज y2? इस पार्ट में ऐसा करना बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहां पर अभी आपको बड़ी सारी चीजें ऐड वैड करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर जाके ये पूरी की पूरी टर्म आप बना पाओगे। लेकिन यहां पर हम ये वाली टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट इज y2? देखो कितना सिंपल है, ये आपका y2 आ गया, ठीक है। ये m स्क्वायर कर रहा हूं यहां पर, b e का पावर nx और ये n स्क्वायर, ठीक है। इस y2 को मैंने उठा लिया, देखो माइनस m प्लस n, और अब उठाओ y1 बोले तो ये पूरा उठा लो, तो आ गया a e का पावर mx इंटू m प्लस b e का पावर nx इंटू n, हो गया आपका y1। फिर क्या है, प्लस mn इंटू y उठाओ फर्स्ट टर्म, दैट्स ऑल। आता है समझ? कहानी खत्म। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्टेप्स में आप देखेंगे सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो करना कुछ नहीं है, ये जो m है ना यहाँ पर, ये m, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इस n को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से 4 टर्म्स निकलेंगी, 2 टर्म पहले से हैं, कितनी टर्म्स हो गई, 6 टर्म्स हो गई, और 2 टर्म आपकी यहाँ से मिल रही, कितनी टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स हो गई। वो सारी विद अपोजिट साइन होंगी, सारी टर्म आपस में कैंसिल होंगी, आपका 0 आ जाएगा। कहानी बस इतनी सी, इस m को दोनों से करो, n को दोनों से करो, बस इतना सा कहानी है। इसका ब्रैकेट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं, mn को अंदर, mn को अंदर, ठीक है। अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप कर लेना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इस जैसा ही है, बट इसमें बहुत जल्दी हमारा आंसर बन जाएगा, यानी ये जो 49y है ये बन जाएगा बड़े आराम से, देखने से आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, पहले y1 निकालते हैं। बच्चे ये 500 e का पावर 7x और 7x का फिर से 7, इस 7 को 500 से इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 लास्ट में हमें कॉमन लेना पड़ेगा ये 49 बनाने के लिए। तो 5 इंटू 7 3500 मत कर देना। 600 e का पावर -7x का फिर से किया -7, ठीक है। यहीं पे रहने दो और फिर से डिफरेंशिएट कर दो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 500 e का वही होता है, एक 7 पहले से लगा, एक 7 और आ गया। फिर ये माइनस मैंने सेंटर में लिख लिया, 600 e का पावर -7x, इसका माइनस मैंने पहले लिख लिया, तो 7 -7x का फिर से किया तो -7 आएगा। क्या आएगा? -7 आएगा। वो माइनस मैं यहाँ कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49, तो ये कॉमन आ गया, 49 कॉमन आ गया। पीछे क्या बच रहा है? 500 e का पावर 7x, 600 e का पावर -7 और यहाँ पर आपका y2। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 49 के साथ आया क्या ये y है? चेक करो। अरे सर ये तो y बन गया, तो इसको y लिख दो, हैंड्स प्रूव्ड। आधे समझ। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ में लेफ्ट साइड लेनी पड़ेगी, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें आपको लेफ्ट साइड लेके पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं डायरेक्ट नहीं बना रहा हूं तो लेफ्ट साइड ही लो, हो जाता है वो भी आराम से, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसमें आप ऐसा करो, ये जो लिखा हुआ है इसको लॉग अप्लाई करो, बिना लॉग के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉग अप्लाई करो, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख रहा हूँ अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका लॉग, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया, इसके बेस में ई लगा रहता है, याद रखना, आपके कैलकुलस में नेचुरल लॉग चल रहा है। तो यहाँ पर ई और ये फैक्टर लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई करो, लॉग m इंटू एन, वट इज दैट? लॉग m प्लस लॉग n। तो आपका बनेगा लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। और log 1 कितना होता है? log 1 कितना होता है सर? ये 0 होता है, ये तो पता होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज हैं। log 1 0 होता है। अब देखो ये log e पावर y, तो log का फॉर्मूला y आगे आ जाएगा, पीछे बचेगा log e, क्योंकि नेचुरल लॉग है, इसके बेस में भी है, तो ये 1 हो जाएगा। अभी देखना log x प्लस 1, तो आपका जो y है वो आ गया माइनस log x, माइनस log x प्लस 1। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की है, मैंने सिर्फ इस फंक्शन को लॉग अप्लाई किया और सिंप्लीफाई करते हुए मैंने y का वैल्यू निकाल लिया, जो कि देखो कितना सिंपल हो गया। अब करो डिफरेंशिएशन। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका y का कितना आ जाएगा बच्चे? dy/dx, और वो क्या होगा? -1/x प्लस 1 आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करो? सेकेंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा? पीछे भी मैंने आपको बताया, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x स्क्वायर।
तो इसका है 1 बाई एक्स प्लस 1, तो माइनस ऊपर तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसे बता देता हूं -1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। सेकंड डेरिवेटिव भी हो गया, लेकिन इसको क्या बताना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे, ये जिसको मैं सर्कल में रख रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। नीचे देखो ना माइनस माइनस यानी -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दिया। नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर था, तो इसका भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। तो जिसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं, क्या ये फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है? क्या फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह मैं डी बाई डी एक्स लिख दूंगा। इसका मतलब जो मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल, यही तो प्रूव करना था, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंटरेस्टिंग, देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। मेरे बच्चे सबसे पहले आप इस y को डिफ्रेंशिएट करो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए। 2 आगे, tan इनवर्स x, पावर आगे, एक पावर कम, फिर जो पावर के नीचे tan इनवर्स है इसका फिर से करना है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद बच्चे यहाँ पर लेंथी कैसे करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसको क्वोशंट रूल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्वोशंट रूल नहीं लगाना है, क्वोशंट रूल से बचना है। ये जो डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इसको लेफ्ट साइड में क्रॉस कर दो, यही बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा y1, तो इट इज़ 2 टाइम tan इनवर्स x। डन, हो गया सिंपल। अब करो डिफरेंशिएशन और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी बड़े आराम से बन जाएगी। तो अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, y1 का हो गया y2 प्लस सेकंड y1 है, और डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। क्या किया मैंने, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। और जो राइट हैंड साइड में है वो सिंपल tan इनवर्स है, जिसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आया, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड जो आपका प्रूफ है वो बन जाएगा। देखिए कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्रॉस कर रहा हूं, तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, इसके ऊपर देख लीजिए स्क्वायर आ गया, और यहां पर y2 एज इट इज, यहां पे y1 के साथ 2x लगा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस कर रहे हैं, ये भी इसके साथ आ जाएगा, और इधर है 2। देखिए जी प्रूव हो गया, प्रूव हो भी गया, वही चीज़ है। देखने में लग रहा था लेंथी है लेकिन बड़ा सिंपल था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे बैठेगा, y दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन दी होगी, तो ऑप्शन दिए होंगे कि ये किसके इक्वल है, ये वाली एक्सप्रेशन 1 2 3 4 किसके इक्वल, तो भैया 2 के इक्वल है, ऐसे ऑप्शन बैठेंगे। ठीक है, तो वजह ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.7 जो हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब हम एक क्वेश्चन पे आएंगे जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, वो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या है कि आपको जो फंक्शन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, और आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें थोड़ा बच्चे गलती करते हैं, अब वो मिस्टेक क्या है उसको पहचानो। मेरे बच्चे सबसे पहले तो आप डी बाई डी एक्स निकालो, जैसे आप निकालते आए हो 5.6 में जो क्वेश्चंस किए उसी जैसे करना है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो पैरामेट्रिक है, ये क्वेश्चन 5.6 में भी था, तो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो देखें डी एक्स बाई डी टी, ए कॉस का होगा माइनस साइन टी, टी और साइन इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट साइन का कॉस प्लस सेकंड साइन, और t का हो गया 1, ये साइन टी कैंसिल हो गया, तो जो आपका डी एक्स बाई डी टी आया ये आ गया ए टी कॉस टी। ठीक है, ये क्वेश्चन 5.6 में भी था, लेकिन उसमें t वेरिएबल नहीं था, जो पैरामीटर है वो t नहीं था, वो थीटा था, उसमें भी किया हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही निकालना होता है। यहाँ पर देखो सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, तो यहाँ है थोड़ी सी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वही समझाने के लिए क्वेश्चन लिया मैंने। एंड अब उठाओ डी वाई डी टी। ठीक है, इसको लगाओ प्रोडक्ट रूल, ए कांस्टेंट साइन टी और कॉस में लगेगा प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट रख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, कॉस का हो गया माइनस साइन टी प्लस सेकंड इज कॉस टी का 1। ठीक है, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस टी साइन टी, कॉस हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इस साइन का कॉस होना है, भाई कॉस क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कॉस, तो ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो डी वाई डी टी आएगा दिस इज ए टी साइन टी नंबर 2।
dx बाई dt भी आ गया, dy dt भी आ गया। अब आएगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव? dy dx, जब पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो, इट इज dy dt dx बाई dt। ठीक है, व्हाट इज dy dt? अभी फाइंड किया आपने, at sin t, at sin t, और dx बाई dt at cos t, at cos t, ये सब कैंसिल हो गया तो tan t। दिस इज dy dx, यहां तक तो ओके। अब सेकंड डेरिवेटिव में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान से समझना। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। आपका dy dx आया ना tan t, तो आपको बोला जाता है d स्केयर y अपॉन डी एक्स स्केयर, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो tan का डेरिवेटिव सबको आता है, तो tan का डेरिवेटिव क्या है? सेक्स स्केयर t, दैट्स ऑल। बच्चे यहाँ छोड़ के आ जाते हैं यहाँ पर बहुत से बच्चे देखे गए, बहुत से बच्चे यहाँ छोड़ के आ जाते हैं। अरे भाई tan का क्या किया आपने? सेक्स स्केयर t। क्या किया? सेक्स स्केयर t। आप विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो? आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, और आपका जो tan है वो t में है, तो यहां पर आपको t का डिफरेंशिएशन फिर से करना है भाई। तो जो क्या होगा? dt बाई डी एक्स। इस dt बाई डी एक्स को बच्चे भूल जाते हैं उसकी वजह से गड़बड़। तो बस ये सिली मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी। एक और है, वो भी मैं बता दूं अभी। तो पहले dt बाई डी एक्स का वैल्यू डालो। देखो dt बाई डी एक्स, यानी ये dx बाई dt है ना, ये इसका रेसिप्रोकल, तो दैट इज 1 बाय 80 cos t, दैट्स ऑल। तो अब सिंप्लीफाई कर लो, इसका cos ऊपर जाएगा ना, ये भी सेक हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका 80, सेक और सेक ये तो क्यू बन गया टोटल, सेक क्यू टी अपॉन 80, दिस इज आंसर। एक तो ये याद रखो, इसको मत भूल जाइएगा, डी टी बाई डी एक्स। दूसरी मिस्टेक क्या है? दूसरी मिस्टेक क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ बच्चे इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं कि सर हमने y को डिफरेंशिएट करना है 2 बार विद रिस्पेक्ट टू t, फिर हमने x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t ट्वाइस। तो सर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। नो, ये गलत है। ये भी बच्चे बहुत बार देखे कि ऐसा भी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, मतलब क्या कि जैसे ये निकाला ना dx बाई डी टी, इसका फिर से निकाल देते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये निकाला ना dy dt, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर उनको डिवाइड करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर ये डी स्केयर y अपॉन डी एक्स स्केयर आ गया। नो, ये गलत है, ये बिल्कुल सेंस टोटली गलत हो जाती है। तो ये कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। आपको dy dx पहले निकालना है, फिर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, जो आपका ऐसे आएगा, फिर जाके आपका आंसर बैठेगा। ठीक है, ये 2 मिस्टेक आपको इस क्वेश्चन में नहीं करनी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको खूब प्रैक्टिस करो। ओके डियर, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।